गाइस वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने AWS ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टेंस पे आपका nginx इंस्टॉल किया था, जो कि हमारे लोकल होस्ट पे यहाँ पे चल भी रहा था, है ना। अब देखो, इसको हमें लाइव करना है, किसी IP पे रन करना है। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फटाफट से एक दो कॉन्सेप्ट आज समझेंगे कि अगर हम EC2 के अपने डैशबोर्ड पे आए तो यहाँ पे EC2 के आप डैशबोर्ड पे आ जाओ अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन करके। देन इंस्टेंस यहाँ पे रनिंग है और इस पे आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पब्लिक IP आपको मिलती है। अगर हम इस पब्लिक IP की बात करें, कॉपी करें और साइड करते हैं थोड़ा सा, या यहीं रहने दें। जस्ट आप ट्राई करें कि इस IP के साथ क्या हो रहा है। अभी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी कंडीशन में नहीं रन कर रहा है। और ये जो एक IP है, ये आपकी पब्लिक IP है और ये एक प्राइवेट IP है। आप इस IP को भी टेस्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे रन करने के लिए। तो अगर हम कुछ डिफरेंस समझ में आया? जब हमने प्राइवेट IP को सेलेक्ट किया तो हमारा प्रोजेक्ट IP पे भी रन हो रहा है, क्योंकि ये जो IP है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे ही एग्जीक्यूट हो रही है। और जिस तरह हमारा लोकल होस्ट रन कर रहा है, इसी तरह लोकल IP। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट पब्लिक IP पे नहीं रन कर रहा है, लेकिन प्राइवेट IP पे रन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट हमारे प्राइवेट IP पे तो रन कर रहा है, बट पब्लिक IP पे नहीं कर रहा है। तो ये अभी नहीं करेगा और मैं इसको अगले यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में ही बता दूंगा कि हमें अपने प्रोजेक्ट को पब्लिक IP पे कैसे करना है। पब्लिक IP इससे क्या होगा कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी सर्वर पे रन किया है, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट पब्लिक IP पे रन करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ तो सही है, साथ में आप फिर वर्ल्ड में कहीं से भी किसी भी ब्राउजर पे अपनी IP डाल के इस प्रोजेक्ट को देख पाएंगे या रन कर पाएंगे। बट ये अभी नहीं हो रहा है, कुछ एक दो बेसिक सी सेटिंग्स हैं वो करनी होंगी, तभी हमारा प्रोजेक्ट पब्लिक IP पे यानी कि पब्लिकली अवेलेबल होगा देखने के लिए। अभी हम अपने लोकल मशीन पे ही देख सकते हैं। इसके पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे कि ये जो पब्लिक IP है ना, ये अभी की कंडीशन में चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एक इलास्टिक IP लेना होगा, यानी कि हम आज समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक IP एंड इलास्टिक IP। अगर मैं इस समय इस IP को कॉपी करूं और एक नोट पैड पे इसको सेव करूं, ठीक है, तो आपको मैं डिफरेंस समझाना चाहता हूं कि जो हमें पब्लिक IP मिली है, पब्लिक IP मिली है वो अभी क्या है। पब्लिक IP हमारी ये है। अब अगर हम यहाँ पे आए AWS EC2 डैशबोर्ड पे और अपने इंस्टेंस को रीस्टार्ट कर दें, इंस्टेंस को यहाँ पे आके आप रीबूट इंस्टेंस कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप कर दें और इसको फिर से स्टार्ट करें। यानी किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका सिस्टम शट डाउन हो और वो फिर से ओपन हो जाए, या आपको भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए रिमोट डेस्कटॉप भी बंद हो गया, क्योंकि हमारा ये सिस्टम हमने एक टाइप से शट डाउन कर दिया है। अभी ये यहाँ से हो गया, रनिंग इंस्टेंस बंद हो गया, आपको स्टॉपिंग में मिल रहा है। थोड़ी देर में ये फुली स्टॉप हो जाएगा, देन आप इसको फिर से रीस्टार्ट करें। देखिए अभी स्टॉप्ड हो गया है, इस पर क्लिक करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट इंस्टेंस। अभी देखिए यहाँ पे जब ये स्टॉप है तो कोई भी IP आपको अवेलेबल नहीं है, और जब सिस्टम रीस्टार्ट हुआ तो IP अवेलेबल हो गया। देखिए अगर मैं अभी जो पुरानी वाली IP थी उस पर पब्लिकली रन भी करा दिया होता तो जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार आपने एक IP दे दी कि भाई इस IP से हमारी वेबसाइट्स को, हमारे प्रोजेक्ट्स को रन कर लीजिए। इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी यहाँ पे कोई IP आई है, इसको नोट करते हैं और यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या ये IP सेम है।
आप देखिए आईपी हमारी चेंज हो चुकी है, इन दोनों आईपी में डिफरेंस है। तो अगर मैंने पहले इस आईपी पे अपना सारा सॉफ्टवेयर या किसी को ये आईपी शेयर कर दिया होता कि इस पे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं और कभी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता तो हमारी आईपी चेंज हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पब्लिक आईपी तो है, इस पे प्रोजेक्ट भी रन कर जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी आपका सिस्टम रीबूट हुआ, रीस्टार्ट हुआ तो ये आईपी चेंज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक इलास्टिक आईपी की। तो EC2 डैशबोर्ड पे ही आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है इलास्टिक आईपी का। इस आईपी को ये क्लिक करें, इलास्टिक आईपी पे क्लिक करें। यहाँ पे अभी कोई भी हमारे पास आईपी नहीं है तो इस पे एलोकेट पे क्लिक कर दें। एलोकेट करें, हाँ एलोकेट IP4 एड्रेस। यहाँ से हमें क्या करना होगा कि क्रिएट करना है कैलकुलेटर एलोकेट, यस। अब देखिए हमको एक आईपी एलोकेट हो गई है जो कि है 31664.121। अगर हम इस आईपी को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हमारी कौन सी आईपी है, इलास्टिक आईपी है, इलास्टिक आईपी। अगर हम इस आईपी को नोट कर लें, अब हमारी ये एक आईपी हुई और जिस तरीके से पब्लिक आईपी रीबूट होने के बाद चेंज हुई थी, तो देखना है कि क्या इलास्टिक आईपी भी चेंज होगी। हमको एक ये आईपी मिली है, बट ये आईपी हमारे अभी सिस्टम पे ना अलॉट नहीं है। सिस्टम मतलब जो हमारा इंस्टेंस है, जो इंस्टेंस रन कर रहा है उसके साथ हमें इसको अलॉट करना पड़ेगा या कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमारे, चूंकि आप यहाँ पे कई सारी आईपी बना सकते हो और कई सारे इंस्टेंस भी बना सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने एक बनाया, और भी इंस्टेंस बना लें, और इसी तरीके से आप कई सारी इलास्टिक आईपी भी बना सकते हैं। तो ये बताने के लिए कि कौन सी आईपी किस इंस्टेंस को अलॉट की गई है, तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग करना पड़ेगा, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस आप अगर फ्रेश बनाए होंगे तो आपको इस टाइप से पॉपअप आ रहा होगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और ये अगर नहीं है तो आप एक्शन पे आएंगे, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इंस्टेंस सेलेक्ट करना है जो बाय डिफॉल्ट है। इसमें आपको अपना इंस्टेंस चूज करना है। ये हमारा MACDFS का इंस्टेंस रन कर रहा है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, देन इसको एसोसिएट कर दिया। अब हमारा जो इलास्टिक आईपी है हमारे इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए सक्सेसफुली एसोसिएटेड। अगर हम अब अपने इंस्टेंस पे आते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे जो आईपी मिल रही है वो क्या है, 31925। चेक करते हैं, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, नहीं ठीक है, ये हमारी तो पब्लिक आईपी है, कोई इशू नहीं है। यस, हमने रिफ्रेश किया तो अब आपका ये देखिए चेंज हो गया है, 316 और 212 जो आपकी इलास्टिक आईपी है ना वो आईपी आ गई है। अभी रिफ्रेश नहीं था तो हमें पुरानी ही आईपी दिख रही थी, आप एक बार रिफ्रेश कर लेना। तो यहाँ पे अब आपकी जो इलास्टिक वाली आईपी आपने नई वाली बनाई है वो आपको पब्लिक आईपी में मिल जाएगी। अब इस आईपी को भी चेक करें एक बार रीस्टार्ट करके, रीस्टार्ट या स्टॉप करके करता हूँ, स्टॉप कर देते हैं सिस्टम को। अब देखिए ये सक्सेसफुली स्टॉप हो गया है, तो इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी ये स्टॉप भी है तो भी आपकी आईपी अभी भी लगी हुई है, एक बार रिफ्रेश कर लो तो शायद आई थिंक हट जाए। बट पहले क्या हो रहा था, सिस्टम स्टॉप हो गया था तो ये आईपी हट जा रही थी, बट अभी भी ये आईपी पब्लिक वाली अब इस इंस्टेंस के साथ लगी हुई है। पहला यहाँ पे आपने चेंज देखा, और इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये आईपी हमारी चेंज होती है। ठीक है, अभी इंस्टेंस रन कर रहा है और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको फिर से पेस्ट करते हैं। तो अब देखिए आईपी हमारी चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स अब हमारी जो एक मेन प्रॉब्लम थी, जब तक हमने इलास्टिक आईपी नहीं बनाई थी तब तक पब्लिक आईपी चेंज हो जा रही थी,
जैसे हमने एक इलास्टिक आईपी ले लिया, अब हमारा सिस्टम रिबूट हो या कुछ भी हो, आईपी हमारी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि मैंने बोला कि भाई आके यहाँ पे इलास्टिक आईपी बना लो। अब बहुत से लोग आएंगे और भी बहुत सारी इलास्टिक आईपी बना लेंगे, है ना। तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा, क्योंकि इलास्टिक आईपी चार्जेबल होती है इन फ्यू कंडीशंस। उस कंडीशन को आप समझ लो। अगर आपने इलास्टिक आईपी बनाई और किसी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट नहीं किया तो पर हावर कुछ चार्जेज है, इसका प्राइस देखना पड़ेगा, 0 पॉइंट समथिंग था, जो कि पर हावर डॉलर के फॉर्मेट में आप पे चार्ज किया जाएगा। अगर आपने इलास्टिक आईपी बनाई है और किसी भी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा है, इस चीज़ को समझिए कि हमने एक इलास्टिक आईपी बना ली और इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया तब चार्ज लगेगा। और या तो आपने इलास्टिक आईपी कनेक्ट भी की है लेकिन ये सिस्टम आपका शट डाउन पड़ा हुआ है, अगर आपने कनेक्ट करके इसको शट डाउन करके रखा है तो भी आपकी पब्लिक आईपी यानी इलास्टिक आईपी पे चार्ज पर हावर जितनी देर के लिए ये शट डाउन होगा चार्ज लगेगा। या फिर कनेक्ट नहीं किए होंगे तो भी चार्ज लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप इलास्टिक आईपी तभी बनाइए जब उसका यूज करना हो। यूज नहीं करना है तो प्लीज़ इलास्टिक आईपी को डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे ना रखें, नहीं तो आपको बिलिंग सेक्शन पे अपना बिल देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो एक्स्ट्रा भी मत बनाएं और नहीं यूज कर रहे हैं तो भी ना बनाएं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो इसका कोई भी बिल नहीं आएगा। अगर इंस्टेंस के साथ कनेक्ट है और इंस्टेंस रनिंग है तो इलास्टिक आईपी चार्जेबल नहीं होता है। अगर आपका इंस्टेंस बंद है या ये आईपी एलोकेट तो आपने किया लेकिन किसी से कनेक्ट नहीं किया तो भी आपको बिल आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलास्टिक आईपी और पब्लिक आईपी क्या है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस आईपी पे अपना प्रोजेक्ट रन करके देखेंगे कि पब्लिकली इस आईपी पे हमारा प्रोजेक्ट कैसे रन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।